जय जय श्री सीताराम। जय राम दरबार की, जय हनुमान जी महाराज की, जय शंकर पार्वती जी की, जय गोस्वामी तुलसीदास की, जय श्री रामचरितमानस की, जय विष्णु भगवान की, जय लक्ष्मी मैया की। ओम नमो नारायणाय। जय जय श्री सीताराम। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक प्रभु श्री राम सुरेश्वर भगवान की सदा जय हो। माँ जानकी की सदा जय हो। पिछली वीडियो में मैंने चौपाइयों की व्याख्या के अंतर्गत यह विवेचना की थी कि प्रभु जहाँ जहाँ से होकर गुजरते हैं सभी लोग उन्हें एकटक देखते रह जाते हैं और उन्हें देखकर अपने हृदय में शीतलता प्राप्त करते हैं। भगवान श्री राम की अलौकिक छवि, माँ की अद्भुत सौंदर्य, लक्ष्मण जी, सभी को इस प्रकार से नगरवासी देखते हैं मानो अपना पूरा जीवन उन्हें देखने में लगा देंगे। उनकी एक झलक के लिए बड़ी ही व्याकुलता सभी के हृदय में व्याप्त है। इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। बरनी न जाई मनोहर जोरी, शोभा बहुत थोरी मति मोरी। राम लखन सिय सुंदरताई, सब चित वही चित मन मति लाई। उस मनोहर जोड़ी का वर्णन ही नहीं किया जा सकता, क्योंकि शोभा बहुत अधिक है, सुंदरता बहुत अधिक है और मेरी बुद्धि बहुत थोड़ी है। श्री राम, लक्ष्मण और सीता जी की सुंदरता को सब लोग मन, चित्त और बुद्धि तीनों को लगा कर देख रहे हैं। एक तरह से कहा जाए तो अपनी सुध बुद्ध खोकर, भक्तिमय होकर एक झलक के लिए व्याकुल हैं। प्रेम के प्यासे वे गांवों के स्त्री पुरुष इनके सौंदर्य माधुर्य की छटा देखकर ऐसे थकित रह गए जैसे दीपक को देखकर हिरनी और हिरन निस्तब्ध रह जाते हैं। गांव की स्त्रियां सीता जी के पास जाती हैं, परंतु स्नेह के कारण पूछते सकुचाती हैं। पूछना तो बहुत कुछ चाहती हैं, परंतु मन में संकोच रहता है और संकोचवश बहुत अधिक प्रश्न नहीं कर पाती। बार बार सब उनके पांव लगती हैं और सहज ही सीधे सादे कोमल वचन कहती हैं। बार बार सब लागहि पाए, कहहि बचन मृदु सरल सुभाए। राजकुमारी विनय हम करही, तिय सुभाय कछु पूछत डरही। हम विनती करती, कुछ निवेदन करना चाहती हैं, परंतु स्त्री स्वभाव के कारण कुछ पूछते हुए मन में डर लगता है, भय लगता है। हे स्वामिनी, हमारी ढिठाई क्षमा कीजिएगा और हमको गंवारी जानकर बुरा न मानिएगा। ये दोनों राजकुमार स्वभाव से लावण्यमय परम सुंदर हैं। इनकी शोभा का बखान नहीं किया जा सकता। मरकतमणि पन्ने और सुवर्ण ने ये कांति इन्हीं से पाई है, अर्थात मरकतमणि में और स्वर्ण में जो हरित और स्वर्ण वर्ण की आभा है वह इनकी हरिताभ नील और स्वर्ण कांति के एक कण के बराबर भी नहीं है। श्याम और गौर वर्ण है, सुंदर किशोर अवस्था है। श्यामल गौर किशोर बर, सुंदर सुषमायन। सरद सरबरी नाथ मुखो, सरद सरोरुह नैन। श्याम और गौर वर्ण है, सुंदर इनकी अवस्था है, किशोर की अवस्था है। दोनों ही परम सुंदर और शोभा के धाम हैं। शरद पूर्णिमा के चंद्रमा के समान इनके मुख और शरद ऋतु के कमल के समान इनके नेत्र हैं। कोट हे सुमुखी
कहो तो अपनी सुंदरता से करोड़ों कामदेवों को लजाने वाले तुम्हारे कौन हैं? कोटि मनोज लजाव निहारे, सुमुख कहु को आ ही तुम्हारे, ये तुम्हारे कौन लगते हैं? सुन स्नेहमय मंजुल वाणी, सकुच सिय मन महु मुस्कानी। उनकी ऐसी प्रेममयी सुंदर वाणी सुनकर सीता जी सकुचा गईं और मन ही मन मुस्कुराने लगीं। उत्तम गौर वर्ण वाली सीता जी उनको देखकर संकोचवश पृथ्वी की ओर देखती हैं। वे दोनों ओर के संकोच से सकुचा रही हैं, अर्थात न बताने में ग्राम की स्त्रियों को दुख होने का संकोच है और बताने में लज्जा रूप संकोच है। हिरण के बच्चे के सदृश नेत्र वाली और कोकिल की सी वाणी वाली सीता जी सकुचाकर प्रेम सहित मधुर वचन बोली। सहज सुभाय सुभगतन गोरे, नाम लखनु लघु देवर मोरे। बहुरी बदनु बिधु अंचल ढाकी, पियतन चितई भौरी करी बाकी। ये जो सहज स्वभाव सुंदर और गोरे शरीर के हैं, उनका नाम लक्ष्मण है। ये मेरे देवर हैं, ये मेरे छोटे देवर हैं। फिर सीता जी ने लज्जावश अपने चंद्रमुख को आंचल से ढककर और प्रियतम श्री रामचंद्र जी की ओर निहार कर भौहें टेढ़ी करके, खंजन मंजु तिरीछे नयननी, निज पति कहु तिन्हनी, तिन्हि सिय सैननी। भई मुदित सब ग्राम बधूटी, रंकन राय रास जन लूटी। खंजन पक्षी के से सुंदर नेत्रों को तिरछा करके सीता जी ने इशारे से उन्हें कहा कि ये श्री रामचंद्र जी मेरे पति हैं। यह जानकर गांव की सब युवती स्त्रियां इस प्रकार आनंदित हुईं मानो कंगालों ने धन की राशियां लूट ली हो। इतनी प्रसन्नता उनमें आ गई। वे अत्यंत प्रेम से सीता जी के पैरों पड़कर बहुत प्रकार से आशीष देती हैं, शुभकामना करती हैं कि जब तक शेष जी के सिर पर पृथ्वी रहे तब तक तुम सदा सुहागिन बनी रहो, तुम्हारा अचल सुहाग रहे। पार्वती समपति प्रिय हो, देवी न हम पर छाड़ब छोहू। और पार्वती जी के समान अपने पति की प्यारी हो, हे देवी हम पर कृपा न छोड़ना, बनाए रखना। हम बार बार हाथ जोड़कर विनती करती हैं, पुण्य पुण्य विनय करिए कर जोरी, जाओ ही मार्ग फिरिए बहोरी। मैं विनती करती हूँ, हम सब विनती करते हैं कि जिसमें आप फिर इसी रास्ते से लौटें और हमसे मिलें और हमें अपनी दासी जानकर दर्शन दें। सीता जी ने उन सबको प्रेम की प्यासी देखा और मधुर वचन कहकर उनका भली भांति संतोष किया, मानो चांदनी की कुमुदनियों को खिलाकर पुष्ट कर दिया हो। तब ही लखन रघुपर रुख जानी, पूछे मगुलो गनी मृदु बानी। सुनत नारी नर भय दुखारी, पुलकित गात बिलोचन बारी। उसी समय श्री रामचंद्र जी का रुख जानकर लक्ष्मण जी ने कोमल वाणी से लोगों से रास्ता पूछा। यह सुनते ही स्त्री पुरुष दुखी हो गए, उनके शरीर पुलकित हो गए और नेत्रों में वियोग की संभावना से प्रेम का जल भर आया। वो बिछड़ने के विषय में सोचकर बहुत ही व्याकुल हो गए और नेत्रों में जल भर आया। उनका आनंद मिट गया और मन ऐसे उदास हो गया मानो विधाता दी हुई संपत्ति छीन लेता हो। कर्म की गति समझकर उन्होंने धैर्य धारण किया और अच्छी तरह निर्णय करके सुगम मार्ग बतला दिया। लखन जानकी सहित तब गवन कीन्ह रघुनाथ, फेरे सब प्रिय वचन कही लिए लाई मन साथ। तब लक्ष्मण जी और जानकी जी सहित श्री रघुनाथ जी ने गमन किया और सब लोगों को प्रिय वचन कहकर लौटाया, किंतु उनके मनों को
अपने साथ ही लगा लिया। भगवान जिससे भी मिलते थे वो विवश होकर बार बार उनसे मिलना चाहता था, उनके साथ रहना चाहता था, उनमें अनुराग बढ़ाता था, उन्हें छोड़ने को तैयार नहीं होता था। लौटते हुए वे स्त्री पुरुष बहुत ही पछताते हैं और मन ही मन देव को दोष देते हैं। परस्पर बड़े ही विषाद के साथ कहते हैं कि विधाता के सभी काम उल्टे हैं। वह विधाता बिल्कुल निरंकुश, स्वतंत्र, निपट निरंकुश निठुर निसंकु, जेहि ससकीन सरुज सक लंकु, रुख कल्पतरु सागरु खारा, तेहि पठय बन राज कुमारा। वह विधाता बिल्कुल निरंकुश, निर्दय और निडर है, स्वतंत्र है, जिसने चंद्रमा को रोगी, घटने बढ़ने वाला और कलंकी बनाया, कल्प वृक्ष को पेड़ और समुद्र को खारा बनाया। उसने इन राजकुमारों को वन में भेजा है। ये भी बड़ी ही विपरीत परिस्थिति है। जब विधाता ने इनको वनवास दिया है तब उससे भोग विलास व्यर्थ ही बनाए। जब ये बिना जूते के नंगे ही पैरों रास्ते में चल रहे हैं तब विधाता अनेकों वाहन सवारियां व्यर्थ ही रचे। भला इन सवारियों से क्या काम, इनका क्या औचित्य। जब ये कुश और पत्ते से बिछाकर जमीन पर ही पड़े रहते हैं तब विधाता सुंदर सेज, पलंग और बिछौने किस लिए बनाता है। जब ये सारे सुख इन लोगों को उपलब्ध ही नहीं होने थे तो इनका निर्माण ही क्यों किया गया। लोगों के अनुराग की पराकाष्ठा है ये। भगवान को दुखी नहीं देख सकते। भगवान के लिए उनके अंतर्गत, उनके हृदय में अटूट प्रेम को दर्शाती हुई चौपाइयाँ हैं। जो ये मुनिपट धर जटिल सुंदर सुठ सुकुमार, विविध भांति भूषण बसन बात किए करतार। जो ये सुंदर अत्यंत सुकुमार होकर मुनियों के वल्कर वस्त्र पहनते और जटा धारण करते हैं, तो फिर करतार विधाता ने भांति भांति के गहने और कपड़े वृथा ही बनाए, क्योंकि इनके लिए तो ये सभी चीज़ें बेकार हैं, व्यर्थ हैं। जहाँ लगे वेद कहीं विधि करनी, श्रवण नयन मन गोचर बरनी। देखो खोज भुवन 10 चारी, कहाँ से पुरुष कहाँ से नारी। हमारे कानों, नेत्रों और मन के द्वारा अनुभव में आने वाली विधाता की करनी को जहाँ तक वेदों के वर्णन करके कहा है, वहाँ तक 14 लोकों में ढूंढ देखो, ऐसे पुरुष और ऐसी स्त्रियाँ कहाँ हैं। कहाँ भी नहीं है, कहीं भी नहीं है। इसी से सिद्ध है कि ये विधाता के 14 लोकों से अपनी अलग है और अपनी महिमा से ही आप निर्मित हुए हैं। इन्हीं देखे विधि मनु अनुरागा, पटतर जोग बनावे लागा। किन्ह बहुत श्रम एक न आए, तेहि ऋषा बनियानी दुराए। इन्हें देखकर विधाता का मन अनुरक्त मुग्ध हो गया। तब वह भी इन्हीं की उपमा के योग्य दूसरे स्त्री पुरुष बनाने लगा। उसने बहुत परिश्रम किया, परंतु कोई उसकी अटकल में ही नहीं आए, पूरे नहीं उतरे। इसी ईर्ष्या के मारे उसने इनको जंगल में लाकर छिपा दिया है। कोई एक कहते हैं, हम बहुत नहीं जानते, हाँ अपने को परम धन्य अवश्य मानते हैं जो इनके दर्शन कर रहे हैं, और हमारी समझ में वे भी बड़े पुण्यवान हैं जिन्होंने इनको देखा है, जो देख रहे हैं और जो देखेंगे। बहुत सारी बातें, बहुत सारे अनुभव भगवान को देखने के पश्चात, श्री सीता मैया और लक्ष्मण जी को देखने के पश्चात मन में उठे, और इन अनुभवों को
एक दूसरे से ग्रामवासी जो भी भगवान को देखते थे आपस में बांटते थे, अपने अनुभवों को साझा करते थे और भगवान को दोष देते थे कि इतने सुंदर सुकुमार ये सभी लोग हैं, इन्हें जंगल में क्यों भेज दिया। इस वीडियो में इतना ही। श्री रामचरितमानस की सुंदर चौपाइयों की श्रृंखला आगे भी इसी प्रकार बढ़ती रहेगी। हम सभी इसका श्रवण लाभ लेंगे। भगवान की असीम अनुकंपा हम सब पर सदैव बनी रहे। हम सभी भगवान के पादारविंदों को प्राप्त करने का प्रयास करें और श्री चरणों में अनुराग बढ़ाएं। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री सीताराम।